हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ट्रेन का टिकट लेते समय जो फॉर्म रहता है, काउंटर पर जो फॉर्म मिलता है, उसको कैसे भरा जाता है। आइए चलते जानते हैं कैसे आइए चल आइए चलिए जानते हैं कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काउंटर पर जाना है और काउंटर पर टिकट कलेक्टर जो हैं, उनसे एक फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद देखिए सेम ऐसा फॉर्म रहेगा। हो सकता है अंग्रेजी में हो सकता है हिंदी में, जिस जिस भाषा में हो सेम ही भरा जाएगा। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप आपको गाड़ी का संख्या पता करना है और गाड़ी का नाम किस ट्रेन से जा रहे हैं, जाना है आपको, उसका संख्या, उसका नंबर पता करना है और उसका नाम। तो चलिए बढ़ते हैं। गाड़ी का जैसे संख्या, जो भी गाड़ी का नंबर है वो यहाँ पर भर देंगे। जैसे हम भर दे रहे हैं 11,056। एक गाड़ी का नंबर है 11,056, उसका नाम है गोदान एक्सप्रेस। जो भी आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसका नंबर और उसका नाम लिख दीजिएगा। तो हम जिस गाड़ी का हम फिलअप कर रहे हैं उस गाड़ी का नाम है गोदान एक्सप्रेस। गोदान एक्सप्रेस। और दोस्तों जिस तारीख को आपको जाना है उसका डेट लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे हमको जाना है 12/1/2026, यहाँ पर लिख दीजिए। जिस डेट को आप जाना है उसका यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपको जाना है, जैसे स्लीपर में जाना है तो यहाँ पर स्लीपर या सेल लिख दीजिएगा, स्लीपर हो जाएगा। अगर आपको एसी में जाना है तो यहाँ पर एसी लिख दीजिएगा। एसी एसी फर्स्ट, या तो एसी सेकंड में जाना है तो एसी सेकंड लिख दीजिएगा, या एसी थर्ड में जाना है तो एसी थर्ड में लिख दीजिएगा। जिसमें भी जाना है आप लिख दीजिएगा। अगर आपको स्लीपर में जाना है तो जिसे रिजर्वेशन बोलते हैं आम भाषा में, तो यहाँ पर स्लीपर लिख दीजिएगा या सेल लिख देंगे, हो जाएगा। इसके बाद जिस स्टेशन से आपको जाना है उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे हमको मऊ से जाना है तो यहाँ पर मऊ लिख दीजिएगा। इसके बाद जहाँ तक जाना है लास्ट स्टेशन का नाम लिख दीजिए जहाँ आपको उतरना है। तो यहाँ पर जैसे हमको लोकमान्य तिलक नगर उतरना है तो यहाँ पर डाल देंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनल। देखिए यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, तो हो सकता है आप मऊ से ले, लेकिन यात्रा जो है एक दो स्टेशन आगे से यात्रा आरंभ आरंभ करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। अगर आप मऊ से ही यात्रा आरंभ करना चाहते हैं तो मऊ का नाम लिख दीजिए। इसके बाद जहाँ तक आपको जाना है तो ऊपर जो लिखे हैं सेम वही लिख दीजिएगा, लोकमान्य तिलक नगर। लोकमान्य तिलक टर्मिनल। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है लिख दीजिएगा जरूरी। मोबाइल पर मैसेज भी आता है जब टिकट वेटिंग में अगर रहता है, लेते हैं तो आपका मोबाइल पे भी मैसेज आता है। उसको भी दिखाकर आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्म में आप 6 लोग भर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको अगर भरना है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक, और यहाँ पर जो भी आपका नाम है लिख दीजिएगा। जैसे हम नाम भर दे रहे हैं महेश। इनका जैसे राष्ट्रीयता पूछ रहा है तो भारतीय लिख देंगे यहाँ पर। भारतीय मतलब भारत के रहने वाले, यानी इंडियन। यहाँ पर पुरुष है तो पुरुष लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उम्र लिख दीजिएगा, जो भी है उम्र लिख दीजिएगा। इसके बाद अगर दो लोग हैं तो दो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कोई लेडीज है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे नाम लिख दीजिए, भारतीय लिख दीजिए यहाँ पर भी।
भारतीय। इसके बाद स्त्री है तो स्त्री लिख दीजिएगा। उम्र लिख दीजिएगा। उम्र लिखने के बाद अब देखिए आप 6 लोग का टिकट ले सकते हैं एक फॉर्म में, और बच्चा है तो कोई उसका भी यहाँ पर ले सकते हैं। 5 साल से कम है तो नाम लिख सकते हैं, उसका पैसा नहीं लगेगा 5 साल से कम है तो। 2 टिकट लेना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीटों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे। जितना टिकट आप ले रहे हैं, जितने लोग का आप ले रहे हैं तो वहाँ पर भर देंगे। 2 है तो 2 भर देंगे। इसके बाद नीचे अगर आपको टिकट वापस टिकट मतलब जाना है, फिर उधर से टिकट लेकर आना है, तो यहाँ पर गाड़ी नंबर, उस गाड़ी जिस गाड़ी से आना है उसका नंबर, रिटर्न टिकट लेना है तो आपको गाड़ी का नाम और नंबर लिख देंगे। जो भी आपको स्लीपर एसी जो भी लेना है, स्टेशन का नाम वो लिख देंगे। अगर नहीं लेना है, केवल इधर से जाना है, उधर से आपको टिकट नहीं लेना है, तो यहाँ से भरिएगा पूरा पता। जैसे पूरा पता अगर आपको भरना है तो जैसे जो भी आपका गांव का नाम, आप जिला का नाम जो भी है कुछ लिख दीजिएगा। पता जो भी आप लिखते हैं तो ग्राम पोस्ट आप लिख दीजिएगा। जैसे इटौरा, हमारे गांव का नाम इटौरा चौबेपुर। जिला मऊ। ये लिखने के बाद देखिए, आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, नीचे नहीं करना है, ऊपर कर दीजिएगा। इसके बाद ये फॉर्म दे दीजिए, काउंटर पर लेकर जा कर दे दीजिएगा, और टिकट आपको